बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज़ में खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं मतीन। सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल कराची डायरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, मरी में इस वक्त शायद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा एक ऐसा सानिहा रूनुमा हो चुका जो किसी भी सयाहती मकाम पर पेश आया हो। इससे पहले और भी सयाहती मकाम पर मुख्तलिफ हादसात पेश आए, जैसे अगर आपको याद हो कि वो जो हमारे कुछ 10 या 11 गैर मुल्की सयाह थे जिनको कत्ल कर दिया गया था, वो भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा सानिहा था। लेकिन ये जो मिट्टी के तोदे गिरते रहते हैं, बसें आमतौर पर जो है वो खाई में गिर जाती हैं, ये सारे हादसात और सानिहात रूनुमा होते रहते हैं। लेकिन ये अपनी नौइयत का मुनफरिद सानिहा भी है और ख़तरनाक तरीन भी है। ये अलार्मिंग है, ये हम सब के लिए अलार्मिंग है। सबसे बड़ी बात इसमें नाहली किसकी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक सवाल तो ये उठता है कि कल तक इस सयाहों की जो गाड़ियों के बेतहाशा जो एक एंट्री थी, जो एक जम गफ़ीर समझ लीजिए गाड़ियों का दाखिल हो रहा था मरी में, उस वक्त सारे जो हमारे वफाकी वज़रा और PTI के जितने भी सरगर्म रहनुमा थे, वो सारे सयाहती पॉलिसी के ऊपर बगलें बजा रहे थे। देखें, सयाहती पॉलिसी होना एक बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये समझ लीजिए जब क्रिकेट मैच के दौरान अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो एक गुंजाइश होती है 35,000, 40,000, 70,000 तमाशाइयों की, आप उनको मरहलावार वहाँ दाखिल होने देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी और उसके नतीजे में हादसा पेश आते हैं। तो उनको स्ट्रेटजी इस तरह की बनानी पड़ती है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आ रहे हो तो एक बाज़ाब्ता एक प्लान होता है जिसके अंदर मरहलावार गाड़ियाँ आएँ। उसके बाद जब तादाद आपने देख ली है कि जनाब 20,000 हो गई, वहाँ से फिर गाड़ियों को रोकने शुरू कर दें, फिर छोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ा जाए। यहाँ ये गलती हुई कि हर साल की तरह हम लोग हर साल देखते हैं मरी के अंदर गुंजाइश 4,000 गाड़ियों की। मरी में हर साल खबर आती है गुंजाइश 4,000 गाड़ियों की, 10,000 आ गई, 15,000 आ गई, 20,000 आ गई, 35,000 आ गई। एक दफ़ा तो सुन रहे थे कि सोशल मीडिया के मुताबिक लाखों की तादाद में गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो चुकी हैं। जो उनके टोल टैक्स मिलते हैं उसकी रसीदों के मुताबिक हज़ारों से, यानी कोई 50-60 हज़ार तो गाड़ियाँ गई थी। और ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो हमें कोट की गई थी उसके अंदर भी 40,000, यानी अगर 4,000 गाड़ियों की गुंजाइश है तो 40,000 गाड़ियाँ वहाँ दाखिल हुई। तो इट मीन्स के 10% गाड़ियाँ ज़्यादा गई हैं। अब ये 10% गाड़ियाँ गई तो हैं, लेकिन ये कहाँ जाएंगी जब वहाँ पार्किंग के इंतज़ामात नहीं है, वहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। होटल्स की गाड़ियों की पार्किंग भी ऐसी होती है 5, 6, 8, 10 गाड़ियाँ पार्किंग में आ सकती हों, और वहाँ रोड्स के ऊपर भी ज़ाहिर है पार्किंग नहीं है। वहाँ तो पैदल चलने वाले की जगह माल रोड है, GPO चौक के साथ आपने देखा होगा, बाकी सारी पतली पतली गलियाँ मरियों की। तो ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? ये गाड़ियाँ उस मरी और इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर खड़ी रही। एक तो ये हुआ। दूसरी तरफ से गलियात की तरफ से जो मकाम है, वहाँ उस इलाके का नाम गालिबन सही नहीं है, गलियात की तरफ से जो इलाके हैं जो आते हैं मरी की तरफ, बाड़ियाँ हैं और दूसरे इलाके, वहाँ से वो गाड़ियाँ आई और वहाँ पर इंतज़ामात नहीं थे, तो वहाँ जाके जैम पैक हो गई। और उसके नतीजे में हुआ ये कि सारी रात वहाँ बर्फ़बारी होती रही। उस बर्फ़बारी के बाद वहाँ पे लोग गाड़ियों के अंदर फंसे, उन्होंने अपनी गाड़ियों के हीटर चलाए, किसी गाड़ी में हीटर नहीं भी थे, उन्होंने कहा था कि होटल पहुँच जाएंगे। इस अजम्पशन पे, इस स्पेकुलेशन से लोग वहाँ से निकले, और नतीजा क्या निकला? वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर फंसे रहे। पूरी रात उन्होंने उस बर्फ़बारी में गुजारी। रात को 10 बजे, 10:30 बजे मेरे पास वहाँ से एक हिट आई थी हमारे रिपोर्टर ज़फ़र इकबाल रहीम की, और वो मुसलसल बर्फ़बारी में, इतनी हैवी स्नोफॉल उस वक्त हो रही थी और इट केप्ट ऑन। उसके बाद वो शदीद बर्फ़बारी वहाँ जारी रही, पूरी रात वहाँ बर्फ़ पड़ती रही और लोग अपनी गाड़ियों के अंदर फंसे रहे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि उनको वहाँ पर ऐसे होते, एक वक्त आया होगा गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हुआ, एक वक्त आया होगा जो बैटरी ने काम करना छोड़ दिया होगा, हीटर जो है वो मज़ाहमत नहीं कर पाया होगा। नतीजे में क्या हुआ कि लोग अंदर गाड़ियों में फंस गए और उसके बाद किसी की तबीयतें ख़राब हुई, कुछ लोग जो है अपनी जान से गए। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है कि वो शायद खाकान अब्बासी, क्योंकि मरी के उसी हलक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि लगभग अभी तक की इतलात के मुताबिक 21 अफराद जान से जा चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने भी 16 से 19 लोगों के जान से जाने की खबर दी थी, और ये तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो फुटेज आ रही हैं, उसके मुताबिक तो लगता है कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ख़तरनाक वाक़या है। अब इसमें गलती किसकी है? पहली गलती तो ये है कि जो हमारे वफाकी वज़रा
और जो हमारे बुज़दार सरकार हैं वो कल तक इसके ऊपर कहते हैं कि हमारी सियाहती पॉलिसी देख लिया आपने, लोग आ रहे हैं, मरी बदल रहा है, पाकिस्तान बदल रहा है, लोग टूरिज़म के लिए निकल रहे हैं, होटल इंडस्ट्री चल पड़ी है और सियाहती इंडस्ट्री हमारी जो ज़बरदस्त किस्म की टूरिज़म इंडस्ट्री जो है वो एक नए लेवल पे जा रही है। ये नया लेवल है, ये आपकी तैयारियां थी। उसके नतीजे में देख लिया आपने कितने लोग जो है सड़कों के ऊपर मर गए, बेमौत मर गए। वो जो बर्फ़ थी वो उनके लिए जहन्नम बन गई है, वो आग यानी जो मौत की आग बन चुकी, वो उस में ठहर नहीं पाए। पाक फ़ौज की टीमें वहाँ पहुँची हैं, उन्होंने अपने कैंप्स लगाए, वहाँ हीटर ऑन किए, जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको वहाँ पे ठहरा रहे हैं और उसके नतीजे में कुछ हद तक वहाँ पे लोगों को रिलीफ मिल रहा है। बुज़दार साहब ने अपना हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए इनको फ़राहम कर दिया, लेकिन इस मौसम के अंदर हेलीकॉप्टर की परवाज़ भी नहीं हो सकती। तो बुज़दार साहब की पहले तो ये नाकामी कि आपको बगलें नहीं बजानी चाहिए थी। इसमें तो नंबर एक, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो पहले तो उनको रोकने का इंतज़ाम करना चाहिए था, मरहलावार अंदर आने दें, नंबर एक। नंबर दो ये कि सबसे पहले तो जब 30 तारीख को वेदर अलर्ट्स आ रहे थे, खाली नहीं एक आम आदमी बता सकता है कि कल तक कितनी बारिश होगी, कल कितने बजे बारिश हो सकती है, कितने % बारिश हो सकती है, उसके मोबाइल ऐप में सब कुछ आ रहा होता है। आपकी ये दर्जनों ऐप इस तरह की मौजूद हैं जो एग्जैक्टली करीब सारी चीज़ें बता रही होती हैं। फिर महकमा मौसमियात जिसका काम ही है, उसने 31 तारीख को 30 तारीख को सब बता दिया था कि 5, 6, 7, 8 तारीख तक बर्फ़बारी होगी और 7 तारीख को शदीद बर्फ़बारी होगी। उसके बाद भी आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया। पीडीए में, एनडीए में इन लोगों ने भी कुछ वार्निंग दी थी, लेकिन कहाँ गए इदारे, ये लोग फील्ड में क्यों नहीं नज़र आए, उसको रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, उनकी वार्निंग्स को क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? यकीनन उंगलियां तो बुज़दार सरकार पे ही उठेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी कल इसके ऊपर ट्वीट किए थे बड़े, लेकिन आज ज़ाहिर सी बात है वो खामोश हैं। उनके ऊपर भी इसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। आप जहलम के वज़ीर हैं, आपकी इत्तलात ये थी, आपने इत्तलात का एक रुख देखा, दूसरा रुख क्यों नहीं देखा? शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, उनका पिंडी का हल्का है, वहाँ से तकरीबन 2 घंटे दूरी पर रहते हैं। वो आज मरी के कुछ एरिया तक ऊपर तक पहुँचे। उन्होंने बताया कि पंजाब साइड हमारी क्लियर हो चुकी है, दूसरी तरफ की जो गलियात से जो सड़कें आ रही हैं वहाँ पे मसाइल हैं। तो बहरहाल वज़ीर दाखिला साहब की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी कहाँ गायब थे उस वक्त जब ये सारा कुछ हो रहा था। कल रात को अगर ये सारा कुछ बर्फ़बारी इतनी शदीद आ रही थी तो किसी ने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी कि ये जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं इन कहीं तो जाएंगी, कुछ तो होगा। कौन सी इस वक्त हमारी जो हुकूमती मशीनरी है वो रात में इन लोगों को रेस्क्यू करने के ख़्याल से निकली? किसी को ये ख़्याल आया नहीं, सब सर्दियों में शदीद रज़ाइयों में दबक कर सो गए। तो आज सुबह ये हादसात और ये सानहात सामने आना शुरू हो गए। इसके अंदर एक जो है एक पहलू ये है, एक गलती और आपके साथ शेयर करूँ, मतलब लोगों की भी एक ये है कि जब आप देखते हैं कि शदीद किस्म के, हम कराची के अंदर ये बता रहे हैं कि, और इसी तरीके से कि हम लोग जैसे गूगल है आपका और वेदर अलर्ट्स हैं, ये सारे आपको बता रहे होते हैं ना कि कहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा, आप वो रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से बारिश होगी, मौसम होगा, आप उस हिसाब से अपनी तैयारियाँ करते हैं ना। किसी शहर में किसी सयाहती मकाम पर आप जा रहे होते हैं तो उसके लिए तैयारियाँ पहले से करके रखते हैं। आप लोगों ने क्यों बर्फ़बारी का सुनते ही आप एकदम बड़ी तादाद में निकल पड़े हुए? ये आप ईद पर भी यही करते हैं, वहाँ जाते हैं, उन होटलों के अंदर गुंजाइश है कोई 100 लोगों की और आप 10,000 लोग अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर वहाँ झगड़े होते हैं और उसके बाद मसाइल बढ़ रहे होते हैं। खवे से खवा छिल रहा होगा तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है मसाइल भी शदीद आएंगे। तो इसमें लोगों की भी गलती है कि वो एकदम बिना सोचे समझे कोई अलर्ट्स पढ़े, क्योंकि टीवी के ऊपर मुसलसल बर्फ़बारी के अलर्ट भी आ रहे होते हैं। टीवी के ऊपर नहीं तो आप रेडियो है, वेबसाइट्स हैं उनकी, पीडीएम की वेबसाइट्स के ऊपर, एनडीएमए की वेबसाइट्स के ऊपर, जो पीएमडी पाकिस्तान मैट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, इनके ऊपर जाकर आप क्यों नहीं करते, मालूमात नहीं लेते? आप मरी के अंदर कॉल कर लें, ट्रैफिक पुलिस को कॉल कर लीजिए। आप लोग कुछ नहीं करते, आप बजाय इसके कि कोई मालूमात लें आप चल पड़ते हैं, रास्ते में फंसते हैं तो आप फिर गालियाँ देने लगते हैं, कोसने देने लगते हैं। तो इसमें गलती हमारे लोगों की भी है जो हुजूम की तरह काम करता है, कौम की तरह काम नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं करते। तो गलती उन लोगों की भी आती है। अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ चले गए, बग़ैर किसी तैयारी के चले गए और आप अंदाज़ा कीजिए उसके नतीजे में क्या हुआ है, कितने सारे लोग अपनी जान से जा चुके हैं। तो इसमें गलती आवाम की भी है, वुज़रा की भी है, इंतज़ामिया की भी है, हर तरफ से हर शख्स कसूरवार है। बहरहाल अब इस सानहे से यकीनन एक ये अल्लाह ताला करे कि मज़ीद और इसमें जाने ज़ाया ना हो और बस अब ये ख़बरें यहीं रुक जाएँ। अब बेहतरी की तरफ सूरत हाल आना शुरू हो। जिनके घरों में क़यामत गुजर गई उनके लिए तो दिल से
दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके लिए तमाम अफ़सोस उनके लिए है और उनके सब्र के लिए दुआएं के साथ उनके जो लोग मर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं। लेकिन साथ इसमें एक सीखने का सबक ये है कि आइंदा ना आवाम ऐसा जल्दबाज़ी में जज्बाती होकर एकदम कदम उठाए कि अगर बारिश है, बर्फ़बारी है तो मज़े उठाने के लिए फ़ौरन चल पड़े। नहीं, थोड़ा सोचें, सब्रें, प्लानिंग करें, लिखें अपनी चीज़ों को, रूट प्लान बनाएं, उसके बाद निकलें। नंबर 2, इस इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आइंदा वो क्या करेगी, क्योंकि लोग आएंगे, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए, मतलब उससे एक फ़रार इख्तियार करने के लिए वो निकलते हैं। तो उनको आप कैसे रोकेंगे? आपको उसके लिए प्लानिंग बनाना होगी। आपको उनके लिए कोई रास्ते में रेस्ट हाउसेस इस तरीके के बनाने होंगे। ये 2 घंटे की ड्राइव के अंदर रेस्ट हाउसेस काम नहीं आएंगे, लेकिन जिस वक्त ये बर्फ़बारी होगी, लोग स्ट्रैंडेड होंगे, उस वक्त आपने रास्ते में जगह जगह ऐसे स्पॉट्स बना दें जहाँ लोग ठहरें, अपनी सिचुएशन को देखें और उसके बाद वहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको एक शेल्टर मैसर आ सके। कोई 2000 लोग एक बड़े हॉल में जमा हो सोचिए, कोई 2000 लोग एक बड़े हॉल में जमा हो जाएँ, ये काम हो सकता है। तो इसमें आपकी ज़रूरत भी होगी। तो मजमूई तौर पे तो एक चैलेंज है कि देखें आगे किस तरीके से इसके ऊपर इंतज़ामिया और लोग इससे बचने के लिए निपटते हैं। सूरत हाल क्या रहेगी जल्द इंशाल्लाह सामने हो जाएगा। आपसे एक दफ़ा फिर वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज़ को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।